राज रूठे पर राम नी रूठे, बात बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में जिस भी पार्टी का राज आया, हर बार इस परिवार ने धोखा ही खाया। राजस्थान में कांग्रेस राज में आहत एक परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि जब भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो शायद उसे न्याय मिल पाएगा। लेकिन जितना दुखी ये परिवार कांग्रेस राज में था, उतना ही दुखी भारतीय जनता पार्टी के राज में भी दिखाई दे रहा है। यह परिवार राज से न्याय की आस लगाए बैठा था, किंतु आज तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। आज भी इस परिवार को न्याय के लिए दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मामले में बुजुर्ग पिताजी को न्याय दिलाने के लिए इस परिवार के पुत्र और पुत्री पूरे सिस्टम से जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई कांग्रेस राज में, जो इस प्रकार है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के सहकारिता विभाग की कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति, जिसमें भूतपूर्व व्यवस्थापक पारसमल जैन को झूठे गबन प्रकरण में फंसाया गया, जबकि विभागीय जांच और पुलिस जांच में वो निर्दोष साबित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, न्यायालय ने भी उनके पक्ष में निर्णय आए, किंतु सत्ता से नजदीकी रखने वाले अधिकारियों ने मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर फिर से जांच शुरू कर दी है। यहां पर उप रजिस्ट्रार चित्तौड़गढ़ पर आरोप है कि उन्होंने नियम कानून को ताक पर रखकर आदेश जारी किए और पारसमल जैन की सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद भी उन पर जांच थोप दी। मामले को लेकर मंत्री गौतम दत्त को बार बार शिकायतें भेजने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस राज में भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज फर्जी मामलों और चुनावी धांधलियों की जांच कराने का वादा भाजपा नेताओं ने किया था, लेकिन सत्ता में आने के 1.5 साल बाद भी उन्हीं अधिकारियों का तबादला तक नहीं हुआ। इससे परिवार और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और मंत्री की जीरो टॉलरेंस की बात खोखली साबित हो रही है। अब परिवार ने न्याय की आस में सहकारिता विभाग के इस घोटाले को लेकर नया तरीका अपनाया है, जो टी शर्ट पर न्याय पाने की इबारत लिखे पहनकर इसे घूम रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आइए इसी परिवार से जानते हैं इस वायरल टी शर्ट की पूरी कहानी। ये आप जो ये टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ये क्या मामला है? और ये एक विभाग को टारगेट करके टी शर्ट क्यों पहना जा रहा है? साहब, ये सहकारिता विभाग का मामला है और ये मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ मामला है। 2020 में जब कांग्रेस सरकार थी, तब कांग्रेस के सत्ताधारी नेताओं के दबाव में मेरे पिताजी के खिलाफ 67 लाख रुपए के गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। उस एफआईआर में कांग्रेस राज में 2022 में एफआईआर लग चुकी है और विभागीय जांच में भी मेरे पिताजी निर्दोष सिद्ध हो चुके हैं। इसके बाद 7 अधिकारियों को हमने केस करवा रखा है, जो केस विचाराधीन है। सत्ता परिवर्तन के बाद हमें आशा थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमें दस्तावेजों और कानून के आधार पर न्याय मिलेगा, किंतु वर्तमान सत्ताधारी सहकारिता मंत्री भी अधिकारियों का साथ देते नजर आ रहे हैं, जबकि इन्हीं सहकारिता मंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ में बैंक अधिकारियों, बैंक के चेयरमैन लक्ष्मण सिंह जी खोर और मेरे सहित भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के सामने एक बैठक हुई। उस बैठक में आदरणीय मंत्री जी ने अधिकारियों द्वारा उस समय तक की गई सभी कार्रवाइयों को नाजायज और सत्ता के दबाव में की गई कार्रवाइयां बताया। साथ ही मुझे ये आश्वासन दिया कि सत्ता परिवर्तन होने दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दो, आपके पिताजी के वेतन और समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान ब्याज सहित कराएंगे। किंतु न जाने आज क्या हालत हो गई, सत्ता परिवर्तन हो गया, वही जिला अध्यक्ष जी खुद सहकारिता विभाग के मंत्री बन गए, किंतु मुझे भी इस महीने से दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मैं उन कांग्रेसी एजेंट अधिकारियों से समझौता करूं, जो मुझे हरगिज गवारा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे समझौता करना होता तो मैं कांग्रेस राज में ही कर चुका होता। इसी कारण से अब हमने ये तरीका अपनाया है कि इस तरह के टी शर्ट पहन के हम आम जनता तक हमारे ये जो पीड़ा परेशानी है इसको पहुंचाएं, ताकि सरकार के बड़े बड़े नेताओं की नींद खुले और हमें कानून नियमों के आधार पर न्याय मिले। साहब, मैंने सत्ता परिवर्तन के बाद मंत्री जी से 2-3 बार मैं उनके ढूंढला, ऑफिस पर जाके मिला भी सही, तो उन्होंने कहा देखते हैं, करवाते हैं करके वो टालम टोल करते रहे। उसके पश्चात उन्होंने खुल के अधिकारियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया और विगत कुछ समय पहले मेरी उनसे दूरभाष पे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं अधिकारी थोड़ी हूं जो मैं कुछ करूंगा,
आप अधिकारियों से संपर्क करो, अधिकारियों से मिलकर बात करो और अधिकारियों के लॉबी आपके खिलाफ है। ये जवाब साहब मेरे गले नहीं उतर पाया और इससे स्पष्ट होता है कि मंत्री जी कहीं न कहीं अधिकारियों को बचाने और अधिकारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मुझे आपके इस वीडियो के माध्यम से एक ही मांग करता हूं कि मुझे नियम, कानून और दस्तावेजों के आधार से जो उचित न्याय हो वो न्याय दिया जाए और जो अधिकारी इसमें दोषी निकले उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की।